बिल जो आएगा यदि वो आम मुसलमान के फायदे के लिए सरकार ला रही है, आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। अगर सरकार वाकई नियत साफ है सरकार की और वाकई उससे एक आम मुसलमान को अगर फायदा पहुंचता है तो फौरन इन बेईमानों पे, मक्कारों पे, माफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। सरकार का कहना यह है कि इससे पारदर्शिता आएगी और आम जो मुसलमान है उसके लिए ये फायदेमंद रहेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। आप इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं? भाई साहब, सरकार जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रही है इसकी आड़ के अंदर, और कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का इदारा है और मुस्लिम प्रॉपर्टी है सारी, जो मुसलमानों ने वक्फ की लिए ग्रांट बेवाओं के लिए, उसको कैसे ले सकती है गवर्नमेंट? नहीं, सरकार नहीं ले रही उसमें, वो रहेगा वक्फ के ही पास। वक्फ के पास रहेगा। वक्फ में तो सरकार का आदमी बैठा हुआ है, वो मनमानी करता है। हजारों करोड़ों की जमीन बेची थी उनने पहले। और अभी जो वक्फ में जो भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, कई गरीब लोगों का फायदा नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या कहना है? वो सब सरकारी आदमी बैठे हुए हैं ना, वो अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं। चेयरमैन आता है, सरकारी आता है। वो नहीं, अभी तक सरकार नहीं थी वक्फ में, अब सरकार का आदमी हो सकता है। वो जो आदमी होता है, जो ये बताइए, चेयरमैन है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। तो वक्फ के माध्यम से भी यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए कि नहीं लगनी? जरूरी है। आप चाहते हैं कि जो गरीब मुसलमान है उसका भला भी वक्फ से होना चाहिए कि नहीं होना? इसीलिए तो वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ वाली करी है लोगों ने अपनी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। यदि ये अच्छा हो, बात सुनिए, एयरपोर्ट दोनों 1, 2, 3 दोनों वक्फ प्रॉपर्टी बने हुए, क्या मिल रहा है? मॉडर्न स्कूल ये वक्फ प्रॉपर्टी बना हुआ है। बंदारी मार्केट से लेके कनॉट प्लेस तक सारी वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या मिल रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि इन सब सारी चीजों से जो चीज आमदनी होनी चाहिए थी वो गरीबों में के लिए होने चाहिए थे, उसी को कंट्रोल करने के लिए स्कूल क्या दे रहा है वक्फ को? किराया कितनी दे रहा है? ना के बराबर है। लेकिन होना चाहिए ये कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। जो पर लगाम लगनी चाहिए कि नहीं? जनाब, आपका क्या नाम है? मुझे मोहम्मद साबरीन कहते हैं। मोहम्मद साबरीन जी, आपका क्या मानना है वक्फ बिल को लेकर? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए वक्फ के अंदर, जो आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसके लिए फायदेमंद होना चाहिए वक्फ की नहीं होना? देखिए, सच्चाई ये है कि आम मुसलमान को वक्फ प्रॉपर्टी से जर्रा बराबर भी फायदा नहीं हो रहा। अब तक जितना बड़ा भ्रष्टाचार इस वक्फ बोर्ड ने किया है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों ने किया है पिछली सरकारों में, उससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो सकता। 5 रुपए महीना, 50 रुपए महीना, 20 रुपए महीना, और उसकी सबलेटिंग कर रखी है, और 50-50 हजार रुपए महीना और लाख रुपए महीना 2 नंबर से उठा रहे हैं। वक्फ का जो वक्फ बोर्ड जो बना था वो उन बेवाओं के लिए और उन यतीमों के लिए और उन मिस्कीनों के लिए बना था, लेकिन उसका फायदा उनको ना आते हुए वक्फ माफिया उसका फायदा उठा रहा है। वक्फ की जगहों को बहुत सस्ती बेचकर, अपने रिश्तेदारों में बेचकर आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। जो एक आम आदमी, आम मुसलमान है, आम मुसलमान नागरिक है, उसको इस वक्फ बोर्ड का जर्रा बराबर भी कहीं फायदा नहीं है। आप चाहते हैं कि ये सब कंट्रोल में होना चाहिए? 100% भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए। पिछली 50 साल दौरे हुकूमत में चेयरमैन, अब तक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुसलमान नहीं बने। मुसलमान जो बने हैं उन्होंने करा क्या, किसको फायदा उठाया? एक आप मुसलमान से जाकर पूछे, उन चेयरमैनों ने अपने पेट भरे और अपनी ही जगहें, अपने रिश्तेदारों की जगहें बनवाई, और कुछ खास जो पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन है या कुछ और जो दूसरे लोग हैं, उनको उन्होंने जगह थोड़ी उनको फायदा पहुंचा। वक्फ बिल जो आएगा यदि वो आम मुसलमान के फायदे के लिए सरकार ला रही है, आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। अगर सरकार वाकई नियत साफ है सरकार की और वाकई उससे एक आम मुसलमान को अगर फायदा पहुंचता है तो फौरन इन बेईमानों पे, मक्कारों पे, माफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। और इस वक्त का जो एक आम मुसलमान के लिए बनी थी, यतीमों मिस्किनों के लिए बनी थी, उनको उससे फायदा होना चाहिए। उनको उससे फायदा होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये कचौड़ी वाले आ रहे हैं, वाह, ये कैसे कचौड़ी सुना बड़ी फेमस है आपकी, क्या नाम है आपका? मलिक, एस मलिक। ये जो कचौड़ी है कैसे देते हो आप, मतलब कितने रुपए की मिलती है? 2 कचौड़ी 20 रुपए की। 20 रुपए की। और दिन भर में कितनी आपकी खपत हो जाती होगी? हो जाती है 400-500। 4-5 रुपए? मुझे लगता है ज्यादा होती होगी। नहीं, 2-3 हजार होती होंगी। 2-3 हजार। अच्छा, ये बताइए, कब से आपकी ये दुकान? ये हो गई 82 से लगा लो, 76 के बाद 82 में आ गए थे। जब हमारे मतलब लगभग 40 साल के आसपास हो रहा है, 85 मतलब 90 और 30-35 साल हो रहे हैं। ये बताइए, 76 में भगा दिया सब लूट लाट के, छोटे छोटे 82 में आए भाई। अच्छा ये बताइए मलिक साहब कि वक्फ बिल सरकार लेकर आ रही है,
आम मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है जिसके लिए वक्फ किया जाता है, उसको लेकर ये बिल लाया जा रहा है। देखिए ये गरम गरम कचौड़ियाँ जो हैं निकल के आई हैं अभी अभी, और ये यहाँ पर इस तरीके से लगा दी जाएंगी। ये पुरानी दिल्ली का इलाका है, मटिया महल का इलाका है। ये तुर्कमान गेट सामने की तरफ है। हमारे जो वीजे हैं पंकज गुप्ता, वो आपको तुर्कमान गेट भी दिखाएंगे। बहुत पुराना मतलब शाही गेट है ये, 400 साल से पुराना है। जब यहाँ पर मुगल शासक हुआ करते थे उन्होंने बनवाया था। मैं ये ये गेट के अंदर ही दिल्ली थी, बाहर हाँ, गेट के अंदर दिल्ली थी, बाहर सिर्फ जंगल था। लेकिन अब तो खैर जमाना बदल गया। 400 साल पहले मलिक साहब ये आए थे लंदन से जी, कोई 15 साल हो गए। वो सीवर लेन देखने आए थे, मुगलों की सीवर लेन कैसे बनाई थी, कहाँ पर है, पूरी दिल्ली में देखा। लंदन से आए थे, वो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ना, हाँ, उसके नीचे है मुगलों की सीवर लेन। अच्छा मुगले खाने 400 साल पुरानी। उस समय से चली आ रही। अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये जो वक्फ बिल आ रहा है, सरकार का कहना है कि जो आम गरीब मुसलमान है उसका फायदा नहीं होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो लोग वक्फ करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, जिस कार्य के लिए करते, जिस उद्देश्य के लिए करते, वो हो। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए वक्फ बिल के अमेंडमेंट से? ये भाई वजह ये है, सारे सरमाईदारों के बात है, सारे इसके बाद गरीब आदमी में मकान पे बकबोर्ड भी नहीं बना सकती, ना उनकी पर्ची काटते, ना उनकी रसीद काटते, ना पर्ची काटते। बकबोर्ड में बैठा हुआ कौन है, कौन बैठा हुआ, बतलाओ तो सही, किसकी सरकार बैठी हुई, किसकी सरकार के आदमी बैठे बकबोर्ड? वक्फ बोर्ड में तो मुसलमान ही प्रतिनिधि रहते हैं सारे, और सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं। अब सरकार बोल रही कि उसमें कम से कम न्याय व्यवस्था व्यवस्थित हो, इसलिए उसके लिए संशोधन किया जाए। संशोधन नहीं होता हिंदुस्तान का, गरीब और गरीब होता रहेगा, मालदार और मालदार होता रहेगा, संशोधन नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं, आप चाहते हो कि नहीं? होना चाहिए, गरीब मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा कार्य होना चाहिए कि नहीं नहीं? होगा, ये नहीं होगा, नहीं होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होगा नहीं। चाहते क्या हैं आप? होगा नहीं होगा वो तो हाँ। ऊपर वाला जाने। हाँ, आप ऊपर। क्या चाहते हैं ये बताइए? होना चाहिए, गरीब होना चाहिए ना। बेशक होना चाहिए। इनका नाम ये, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। अरे यार यहीं के रहने वाले नहीं है, हाँ या ना? हाँ अच्छा, अरे आइए आइए, अरे इधर आइए, अरे कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नईम नाम है, नईम। नईम भाई कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? हाँ, ये पुरानी दिल्ली में रहता हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, एक लाइन में सवाल पूछूंगा। भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में यदि भ्रष्टाचार हो रहा, खत्म होना चाहिए कि नहीं? वो चीज तो होना चाहिए, बात तो सही है। नियम से जो होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। जिन गरीबों के लिए वक्फ बनाया गया था उनका फायदा होना चाहिए कि हाँ, ये तो होना चाहिए, जाहिर नहीं? सी। ये चाहते हैं कि आप हाँ, ये सही बात है। भ्रष्टाचार जो होता है, नाजायज काम ना हो, गलत काम ना हो उसमें। आप अपनी बात रख सकते हैं। ये बात सही है कि जायज काम हो, गलत काम ना हो, कि गलत तरीके से मतलब नाजायज फायदा उठाया जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वहाँ जो नया वक्फ बिल आ रहा है, कल पेश किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वक्फ बिल, वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के पास ही रहेगी, कोई छीनेगा नहीं उसको, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके लिए यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए जो वक्फ करता है उसका उसी में इस्तेमाल हो। इस बात को लेकर सरकार नया नियम बना रही है। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए वक्फ से, गरीबियों के लिए जो काम करता है वो करना चाहिए कि नहीं करना? तो वो तो बात ठीक है, अब बिल जैसे पहले चल रहा है वो ठीक था ना, वो तो लेकिन भ्रष्टाचार बहुत हुआ। मतलब भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। वक्फ की जमीन पे मॉल बन गए, बिल्डिंगें बन गई, लेकिन गरीब मुसलमान को उससे कुछ नहीं मिला। हाँ, वो गलत है। आप ये चाहते हो कि उससे गरीब मुसलमान को मिले? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल।